ससुर जी, आपकी ना उम्र हो गई है तो मैं ही शुरुआत कर देती हूँ। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। एक काम करो, बोलो। लव बाइट दे दो। हाँ तो बोलो ना, कहाँ पे दो। ससुर जी, आपको नहीं लगता कि आपको आपके बेटे के आने से पहले चले जाना चाहिए? अरे कोई नहीं, चला जाऊंगा। फिलहाल आओ तो सही चाय लेके। ठीक है, आप पहले चाय पी लीजिए। हाँ हाँ। ससुर जी, लीजिए चाय। बैठो। बहू, एक बात बताओ, ये जो ड्रेस तुमने पहना है, ये मैंने दिया था ना तुम्हें। हाँ, आपको याद है बीबी? ऐसी चीज़ें मैं भूलता थोड़ी हूँ बहू। जलसा गया है। अरे ये ट्रे लाओ ना, ये तुम्हारे गोद में अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि तुम्हारे गोद में सिर्फ अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो मेरा सर है। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। क्यों नहीं, जिसकी बहू इतनी सुंदर हो तो ससुर भी तो थोड़ा बातें अच्छी ही करेगा ना। बहू, थोड़ी सी ना चाय सिप मार के पियो, हल्की फूंक मार के, क्योंकि गरम गरम है, कहीं होठ ना जल जाए। ससुर जी, आपको मेरी कितनी फिक्र है सच में। क्या करूँ, फिक्र तो मुझे करने की ज़रूरत है ही तुम्हारी। वन वन एंड वनली एक ही तो बहू हो तुम, ले दे के। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझसे ये बात क्यों कही वहाँ से कि आपके पति मतलब मेरे बेटे आने से पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। देखो ससुर जी, अगर वो आ जाएगा तो उसे पता नहीं चल जाएगा। उसे सब कुछ तो वो समझेगा ना गलत। तो इससे अच्छा है कि आप उसके आने से पहले चले ही जाओ। चला जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। अरे भाई, मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, देखने आता हूँ कि कहीं मेरी बहू को कोई तकलीफ तो नहीं है। अरे ससुर जी, वो ना मैं अपना बैग अंदर ही भूल गई। तो चले अंदर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। अच्छा उधर है बैग। हाँ ये है तुम्हारा बैग है ना। यस, ये मेरा बैग यहाँ रह गया था। अच्छा क्या है वैसे इस बैग में। कुछ नहीं, मेरा थोड़ा सामान है। अच्छा मुझे लगा शायद कोई गिफ्ट लाई हो मेरे लिए, तभी अंदर लेके आई हो कि बैग अंदर है, बैग अंदर है करके। गिफ्ट तो आपको लाना चाहिए मेरे लिए। अरे गिफ्ट, गिफ्ट क्या, मैं तो हमेशा गिफ्ट लाता ही रहता हूँ तुम्हारे लिए। और हम आए हैं ना, तुम्हारे इतने प्यारे ससुर, ये कोई गिफ्ट से कम है क्या। ससुर जी, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें। आपको पता है, मेरे जो पड़ोसन है ना, उसके ससुर उससे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या बात कर रही हो। वो उसको गिफ्ट देते हैं, वो उसको शॉपिंग पर ले जाते हैं। लेकिन आप तो ना मुझे गिफ्ट देते हो ना मुझे शॉपिंग पे ले जाते हो। सच में, मेरा पति तो मुझे ले जाता ही नहीं है शॉपिंग पे, और आप भी नहीं ले जाते। गलत, गलत इल्ज़ाम लगा रही हो तुम मुझ पर। फिर ये जो तुमने पहना हुआ है, अभी खुद ही कहा था ना तुमने कि ये मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है। तो वो फिर कब गिफ्ट किया था? अरे कोई बात नहीं, वैसे मेरे घर पे है ना, बहुत अच्छा गिफ्ट ला के रखा है तुम्हारे लिए। सच? क्या तो लेके क्यों नहीं आए? लेके इसलिए नहीं आया ताकि सरप्राइज खत्म ना हो जाए फिर। सच में? हाँ जी। तो आप मुझे कब दोगे गिफ्ट? जब तुम कहो तब, अगर तुम रेडी हो तो चलो अभी मेरे घर पे। अरे मेरा घर तुम्हारा ही तो है, क्या हुआ तुम अगर यहाँ पे फ्लैट में रहते हो मुझे छोड़ के तो, लेकिन हो तो मेरी ना। और सुनो, तुम कह रही हो ना तुम्हारे पड़ोस में कोई फैमिली आई हुई है और उसका ससुर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। देखना, थोड़ा सा ना बीवेयर रहना, क्योंकि आजकल के बुढ़े हैं ना, काफ़ी बाहर भी थोड़ा सा ये करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, आप भी ऐसा करते हो? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम नहीं सुधरे तो वो कहाँ से सुधरेंगे। आज आज का ज़माना वैसे ही चालू है भाई। लोग है ना, अपने घर की दाल कम खाते
बाहर है ना, बाहर के पतीले में ज्यादा झाक करते हैं। लेकिन ससुर जी मुझे यकीन है, मुझे आप पे बहुत भरोसा है, मुझे पता है कि आप सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं, है ना? अरे कैसी बात कर दी, तुम्हारे अलावा मैं हर किसी को थोड़ी ताड़ता रहता हूँ। इतनी फुर्सत ही कहाँ पे है बहुरी। तो ठीक है ससुर जी, मैं फिर ना आपके पास ना कल आऊंगी, क्योंकि आज मेरे पति ना थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, तो इसलिए मैं आज आ नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो आपसे मिलने मैं कल आऊंगी। कोई नहीं। और और सुनो, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, मैं पहले ही बता रही हूँ आपसे। अरे चिंता मत करो, कल तक 1 के 2 हो जाएंगे। अच्छा। भाई देखो ना, तुम इतनी खूबसूरत बहू हो कि देखो, बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, है ना। ये कल्चर है ना, इस कल्चर की बहू ये सबको पसंद आती है। देखो ससुर जी, मैं तो हमेशा से ही मॉडर्न थी, मुझे तो ना ये गांव की साड़ी वाड़ी पहन के रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बेवकूफ, मॉडर्न हूँ। बेवकूफ लोग है ना गांव के। यस। वो लड़कियां बूंदी बूंदी सी साड़ियाँ पहनती है, ये पहनती है और कहती है कि यस दिस इज टिपिकल इंडियन वुमेन्स। लेकिन उन्हें क्या मालूम, छोटे छोटे कपड़े पहन के, है ना, थोड़ा थोड़ा देखो, ऊपर वाले ने इतनी अच्छी टांगे दी, इतनी अच्छे गोरे गोरे बाहें दी, गाल दिए, दिखाने के लिए दिए ना। मेरे ख्याल से बाथरूम है उधर। बाथरूम क्यों? बाथरूम कह रहा था, मैं सोच रहा था शायद बेडरूम कहना था मुझे। क्या है कि थोड़ा टायर्डनेस हो जाता है ना, मेरे घुटनों में आजकल थोड़ा दर्द रहने लगा है। अ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मुझे लेके चलो बेड पर। ठीक है, तो फिर चलो। चलो, फिर 3 बजे हमने निकलना भी तो है। ओके, चले ठीक है वीर। ससुर जी। अरे वाह, व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी कर रखी, लेकिन बहू तकिया अच्छी नहीं है। कुछ भी बोलते हैं आप ससुर जी। नहीं दिख रहे हैं ना। आहा, अरे हा, या अब लग रहा है थोड़ा रिलैक्सेबल। वैसे बहू, गद्दा काफ़ी मुलायमदार है, उछल कूद करने में मज़ा आएगा इसमें। ससुर जी आप कुछ भी बोलते हो, ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार आए हो। पहले नहीं आए क्या आप? लेकिन तब गद्दा इतना अच्छा नहीं था, पता है। पहली बार जब आया था तो इसी गद्दे पर लेटा था, लेकिन गद्दा तब नीचे भी था इसके, मेरे ख्याल से फोम वाला था वो। पता है, मैं घर पे जब गया था ना तो मेरी टायरनेस गायब थी। ससुर जी वो बातें छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आपने जो मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट प्लान करा है वो क्या है आखिर? अरे मैं तो बाबा, बहुत एक्साइटेड हूँ, अपने अच्छा, गिफ्ट के लिए। हाँ। एक्साइटेड ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उस गिफ्ट के लिए मत हो ज़्यादा। थोड़ा सा एक्साइटमेंट इस गिफ्ट के लिए भी तो रखो। देखो, मैं कोई गिफ्ट से कम थोड़ी ना हूँ। अच्छा। हाँ ये तो है, अगर आप ही ना हो तो मुझे कौन इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा? यस, दैट्स ए पॉइंट। यही तो मुद्दा होता है ना बहू। देखो, क्या है कि मैं शुरू से ना व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते आया हूँ। मैं किसी को कुछ देता हूँ ना बहू, तो कुछ पाने की उम्मीद भी रखता हूँ। और ये तो नेचुरली है, दुनिया की रीत है भाई। अगर कोई किसी को कुछ दे रहा है ना, तो उससे वो कुछ पाने की उम्मीद भी रखता है। और सामने वाले को भी चाहिए कि अगर किसी से कुछ ले रहा है ना तो उसे कुछ देना भी चाहिए। अच्छा, तो आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं ससुर जी? उम्मीद, उम्मीद तो बहुत पार रखी है बहू दिल में, बस समझने की ज़रूरत है तुम्हें। अच्छा, लेकिन ससुर जी आपको पता है ना कि बदले में मुझे मेरा गिफ्ट भी चाहिए, और जो मैं मांगूंगी वो मुझे चाहिए। अरे दुनिया मांग लो तुम मुझसे, दुनिया देने के लिए तैयार हूँ मैं सच तुम्हें में? तो। हाँ जी, अगर तुम कहो ना कि आसमान का एक टुकड़ा तोड़ के तुम्हें चाहिए, तो वो भी जाकर है ना लेके आऊँगा। ठीक है ससुर जी, तो अब? अब क्या बहू, अब तो बस दुनिया को स्टार्ट करना है। दुनिया की जो स्टोरी है ना, वो यहीं से बननी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखो ना, हर स्टोरी का क्लाइमेक्स होता है, इसका भी क्लाइमेक्स होगा। वो क्या है ना, क्लाइमेक्स जो होता है ना वो थोड़ा हैप्पीनेस होना चाहिए। एंडिंग, एंडिंग है ना, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। मुझे लगता है आज मेरा एंडिंग वाकई में काफ़ी
हैप्पीनेस टाइप का होगा। हैप्पीनेस तो होगी ही ससुर जी। आखिर जो आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लाना, ये कौन बदतमीज है? कहीं आपका बेटा मेरा पति तो नहीं आ गया? अरे अब क्या करूं? ससुर जी आपसे बोला था मैंने कि पहले चले जाना, अब आपको छुपना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये क्या करें, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे एक काम करो ना, तुम ना वहां पे जाकर उसे बाहर ही बिठाओ और मैं इधर जाता हूँ। ओके ठीक है, आप पर्दे के पीछे छुप जाओ, मैं उसे बातों में उलझा के रखती हूँ, तभी आप निकल जाना। ठीक है। ठीक है, जाओ। बोला था पहले जाने को।